हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के सेकंड चैप्टर के 3rd वर्स से देखेंगे आज। प्लीज सिंग। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बिल्कुल स्पष्ट है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो और सभी गौर भक्त वृंद की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ करि विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अब यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 3 श्लोक का अर्थ मैंने किया था। 3 श्लोक का अर्थ अब मैं करूँगा। तृतीय श्लोक के अर्थ करी विवरण, अब मैं इसका विवरण करूँगा। वस्तु निर्देश मंगलाचरण। आपको याद है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि मंगलाचरण के भी 3 भेद होते हैं। क्या क्या भेद हमने देखे थे? 3 तरह के बताए गए थे। एक तो था वस्तु निर्देश, जो कि यहाँ इस श्लोक में बताया ही जा रहा है। एक था आशीर्वाद और पहला था नमस्कार। नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। तो नमस्कार वाला तो सबसे पहला श्लोक डिस्कस कर ही दिया श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, वंदे गुरु नीश भक्तान आदि। और वस्तु निर्देश भी आप देखेंगे, जो सेकंड श्लोक था जिसमें वे विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे, तो उसमें वस्तु निर्देश भी हो गया। वस्तु निर्देश का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर का निर्देश, मतलब उसको पॉइंट करके उसकी विशेषताओं को बताना। तो ऑलरेडी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ये कर चुके हैं। तो यहाँ पर तो इसी तरह से बताया जा रहा है। लेट मी डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द 3rd वर्स। हाँ, अगला जो अब 3rd वाला जो वर्स है वह भी वस्तु निर्देश ही है। तो उसको अब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब 3rd वर्स था क्या, उसको फिर से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर रखे हैं। तो इन सभी श्लोकों को बार बार मतलब वापस से रख रहे हैं समझाने के लिए। पहले अब इसको हम समझेंगे कि पहले हमने समझ लिया है फर्स्ट चैप्टर में, दोबारा से यहाँ समझ रहे हैं। इसको समझने के बाद में अब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इसको खोलेंगे, इसका अर्थ और बताएंगे। जैसे फर्स्ट वर्स को पहले बहुत खोला, उसको वापस से उसको कोट करने के बाद में सेकंड को भी ऐसे किया, अब 3rd को भी इसी तरह से कर रहे हैं, इसको और खोलेंगे। तो चलिए इसको गाते हैं हम। यद अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तद अप्य अस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षड् ऐश्वर्यै पूर्णो य इह भगवान् स स्वयम् अयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम इह। देखिए क्या कहा जा रहा है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषद। अब देखिए रिवीजन की तरह हो जाएगा क्योंकि ये श्लोक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो देखिए, यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अप्य अस्य तनुभा। जिन उपनिषदों में यद अद्वैतम, जिन उपनिषदों में अद्वैतम ब्रह्म कहा जाता है निराकार ब्रह्म, इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो निराकार ब्रह्म है वो क्या है?
तद अप्य अस्य तनुभा, वे इनकी तनु का भा, तनु की भा यानी कि तनु यानी कि शरीर, वे इनकी देह की कांति है। इस तरह से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे कि जो जिन उपनिषदों में आप सुनते हैं ना, परम ब्रह्म, निर्विकार ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, वो इन्हीं के देह की कांति है। यह आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोस्यांश विभव, और जो आत्मांतर्यामी यानी कि अंतर्यामी, आत्मा में रहने वाले पुरुष हैं। कौन है हमारे, देखिए चैट में मुझे बताइए अगर आपको याद है तो। 3 तरह के पुरुष अवतार है भगवान के, पहले तो ये पता होना चाहिए। और उन तीनों में से कौन से विष्णु, थोड़ा आपको मैंने हिंट दे दिया, हमारे हृदय में रहते हैं। चलो मैं आपको ऑप्शन भी बता देती हूँ। महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनमें से कौन हमारे हृदय में रहते हैं? चैट पर बताइए मुझे अगर आपको याद है तो। तो हाँ, ये आत्मा में रहने वाले जो पुरुष हैं, परमात्मा, वे भी इति सोस्यांश विभव, इन्हीं के विस्तार रूप है। इनके किन के, अभी आगे बताया जाएगा किन की बात हो रही है। षड ऐश्वर्य पूर्णो यह भगवान स्वयं अयम, जिनको षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान जानते हैं, वे यही हैं। कौन? न चैतन्यात् कृष्णा जगति पर तत्वम परम इह, इस जगत में चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण है, वही परम तत्व है। उनसे परे कोई तत्व नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहिए या चैतन्य महाप्रभु कहिए, एक ही बात है। चैतन्य महाप्रभु अवतारी है और सारे अवतार उन्हीं से आते हैं। तो ये बात समझ लेना चाहिए, जो स्वयं रूप कृष्ण है वे चैतन्य महाप्रभु ही हैं। देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं किसी को याद है कि नहीं। किसी को याद नहीं है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु विराजित है। इसको, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब तो हम दोबारा से इसको पढ़े हैं तो मालूम होनी चाहिए ये चीज़। तो ये बहुत सुंदर श्लोक था। अब इसकी व्याख्या और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आगे करेंगे।